हेलो, कैसे हो आप दोस्तों। जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि हर समाज के अंदर रह रहा व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझता है, जानता है, लेकिन उस बात को कहने में कोताही बरतता है, डरता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ये बात देश के, जो भी हमारे देश के महिला राष्ट्रपति है वो भी जानती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, और प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी जानते हैं। साथ में जितने भी मौजूदा सांसद हैं वो भी जानते हैं, जितने भी विधायक हैं वो भी जानते हैं, और विशेष स्तर कर जितने भी देश के अंदर वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो थल सेना है, चाहे वायु सेना है, जो भी हमारे देश के अंदर वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो भी जानते हैं, और देश के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी जानते हैं। और साथ में दोस्तों एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जितने भी देश की जनता है, चाहे वो देश में बैठे हैं चाहे विदेश में बैठे हैं, वो भी जानती है। लेकिन इस बात को कोई भी नहीं उठाता, ना किसी करने की हिम्मत है। लोग दबी आवाज़ में सोचते हैं पर कह नहीं सकते। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन, आपके समक्ष एक बार फिर हकीकत बयां करने के लिए आया हूं। आप मेरी बात को समझना, सोचना, विचार करना कि मैं गलत हूं या ठीक हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही गंभीर है, सोचने लायक है, समझने लायक है कि हमारे समाज के अंदर आज क्या हो रहा है, जिसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। स्वयं मैं भी हूँ, आप भी हो, और देश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो भी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज क्या बात हो रही है समाज के अंदर। तो दोस्तों, मुख्य कारण क्या है? पहले जो हमारी दोस्ती होती थी एक राम की तरह होती थी, एक लक्ष्मण की तरह होती थी। परिवार के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कोई हमारा दोस्त आया, राम बन के आया, आज्ञाकारी, लक्ष्मण बन के आया, आज्ञाकारी, कि अपनी माँ, बहन, भाभी की इज्जत करे। लेकिन आज जो समाज के अंदर हो रहा है, समाज किस दिशा में चल रहा है, आप स्वयं जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता एवं सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी भी जानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को किसी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज की दोस्ती, पहले राम राज के अंदर ये सिस्टम हुआ करता था कि हम अपने घर में जो भी मेहमान आ रहा है, दोस्त आ रहा है, वो आदर सम्मान के साथ बैठता था, इज्जत करता था, हमारी माँ, बहन, बेटी, सभी की। लेकिन आज क्या है समाज के अंदर, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आपको मालूम है कि समाज के जो लोग हैं, दोस्त बनकर, भेड़िया बनकर हमारे परिवार के अंदर गलत निगाह से हमारी माँ, बहन, बेटी एवं भाभी, भतीजी सभी को गलत निगाह से देखते हैं। आज वो आलम है। मुझे बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि समाज के अंदर इतनी गंदगी फैला दी है इन रिश्तों ने, दोस्ती के रिश्तों ने। जो पहले दोस्ती का रिश्ता होता था उसका वजूद होता था, उसकी पहचान होती थी कि मेरा दोस्त आया है, उस पर हम जान निछावर करते थे, उसको पलकों पे बिठाते थे, सर पे बिठाते थे, दिल में बिठाते, जगह देते थे, अपने सिर का पगड़ी उतार कर रख देते कि मेरा यार आया, मेरा दोस्त आया। लेकिन आज दोस्त गद्दार, दोस्ती काबिल नहीं है। आज का दौर इतना गलत हो चुका है कि हम लोग जिस दोस्त को
अपने घर में लेके आते हैं, वो दोस्त हमारे घर के अंदर बैठकर हमारी माँ, बहन, बीवी, बेटी को गलत निगाह से देखता है। इसके ज़िम्मेदार कौन? हम स्वयं, क्योंकि हमने उसको अपने घर में पनाह दी, जगह दी कि आओ हमारे घर में आओ। दोस्तों, आज वो बात नहीं रही कि हम किसी दोस्त को अपने घर में लेके आए। आप अच्छी तरह बात समझते हैं, ये कोई मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा किसी पर भी, और आप भी जानते हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। जितने भी देश के अंदर आपने किस्से सुने होंगे कि वो घर में गया, उसने उसकी बीवी को लेके फ़रार हो गया, वो घर में गया, उसने उसकी बहन से शादी कर ली दोस्त ने। दोस्तों, समाज के अंदर कितने मौजूदा परिणाम हैं आप स्वयं जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, हकीकत बयां कर रहा हूँ। हकीकत बयां करने के लिए जिगरा चाहिए, दिल चाहिए। दिल उसके अंदर होगा जो हकीकत बात कहेगा। लेकिन आप इस बात को भी समझो कि देश के अंदर ऐसे कहीं सांसद हैं, मौजूदा और पूर्व, जिन्होंने गैर काम किए, बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया दोस्तों के अंदर। कई पूरा विधायक है जिसका रिकॉर्ड है हर तरह से, कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई कर्मचारी हैं जिसका रिकॉर्ड है हर तरह से, एफआईआर लॉन्च हुई है कि ये लोग ऐसा करते हैं। कहीं महिलाओं ने स्वयं खुद आकर शिकायत दर्ज कराई कि इस सांसद ने, इस विधायक ने, इस वरिष्ठ अधिकारी ने, इस कर्मचारी ने मेरे साथ गलत काम किया। तो दोस्तों, क्या ऐसा रिश्ता होना चाहिए? क्या हमें इन लोगों पर विश्वास करना चाहिए? दोस्तों, मेरा आपसे आह्वान है, अपील है कि दोस्ती रखो, लेकिन घर की नहीं। आज कलयुग है दोस्तों, घर की दोस्ती नहीं। आप बाहर जितने मर्जी दोस्त बनाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर गरीब हैं, किसी अमीर को अपने घर लेके आओगे दोस्ती बनाकर, दोस्त बनाकर, और बताओगे कि ये मेरी बीवी है, मेरी बहन है, वही कमबख्त घटिया इंसान जो आपका दोस्त बन के आया है, वही आपकी परिवार की इज्जत पर डाका डालेगा। आज वो सिस्टम हो गया समाज के अंदर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दोस्ती रखो, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सबके दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। लेकिन मैंने आज तक तमाम उम्र, मेरी उम्र 58 है, मैंने कभी भी पूरी उम्र में घर की दोस्ती नहीं रखी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मैंने हमेशा बाहर की दोस्ती रखी है कि बाहर दोस्ती, बाहर की, घर की दोस्ती नहीं। पहले होती थी घर की दोस्ती कि सुख दुख में काम आता था इंसान। जो भी दोस्त घर में आता था, निगाह झुका के आता था और निगाह झुका के सबसे मिल के चला जाता था। लेकिन आज का दोस्त जो घर में आएगा, निगाह उठा के आएगा और निगाह मटका के बात करेगा। आज वो दोस्ती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मुझे गाली देना, बदतमीजी करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम मैं अपने गिरेबान में झाँकूँगा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। इतिहास उठा के देख लो आप, छल कपट, ठगी, दूसरों की बीवी का हरण करना और दूसरों की बीवी के साथ गलत कार्य करना, इतिहास गवाह है। अभी तक आप पूरा देश के अंदर देख सकते हो कि आज दोस्ती के नाम पर धब्बा बोलते लोग, धब्बा बन गया, धब्बा, दोस्ती धब्बा। पहले दोस्ती होती कि तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा कहाँ यार आना, ऐसा होता था दोस्ती। लेकिन आज दोस्ती के नाम पर दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है। आज वो दोस्ती है। तो दोस्तों, मेरी देश की जनता से एक व्यक्तिगत अपील है कि आप दोस्ती रखो बाहर की,
अपने परिवार के अंदर दोस्ती मत रखो। बहुत बुरा हाल है समाज का। लोग आते राम बन के हैं और जाते रावण बन के। ये मेरी बात याद रखना दोस्तों, आते राम बन के हैं और जाते रावण बन के। तो इसलिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त पवन।